अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको एक मुकम्मल एक ही वीडियो में ये बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 लोगों में से एक या दो लोगों को ये पता होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या, इसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बैठ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहने वाली एक लड़की हैं, कोई छोटा सा बच्चा है, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने घर में बैठ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कोई इसमें फ़्रॉड की टेंशन नहीं होती, कोई इसमें स्कैम नहीं होते अगर आपको थोड़ा सा पता हो। ये नहीं है कि कोई भी आपको कहे कि पैसे मुझे दे दो, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, तो आप उसको पकड़ा दें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई फ्रॉड, स्कैम, कोई स्पैम, कुछ भी इसके अंदर टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये काम किस तरह से करती है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई किसी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। मैं आज इस वीडियो में आपको इतने सादा से अल्फाज में समझाने जा रहा हूँ कि इतने सादा लफ्ज़ों में आपको किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं बताया होगा आज तक। ये मेरा दावा है। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ पड़ी हैं उनके अंदर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अक्सर लोगों को उन लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही होती, कंप्यूटर की, मोबाइल की ज़बान को वो लोग उतने अच्छे से नहीं समझते। तो अगर आप बिल्कुल अनजान हैं, आपको मोबाइल यूज़ करना भी नहीं आता, कोई मसला नहीं है, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी वीडियो में। और मैं आपको एक छोटी सी एक और भी चीज़ बता दूंगा जिसके ज़रिए आप इसी वीडियो से ये भी जान सकेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी का काम किस तरह से कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये तो बता ही दूंगा कि ये चीज़ क्या होती है, काम किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, और अगर आपको उसमें से प्रॉफिट होती है तो आपने वो निकालनी कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, या इसके बाद भी वीडियोज़ आती रहेंगी। आपके सवालात को मैं लेता रहूँगा और मैं उनके जवाब में वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो खैर शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। आप एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप किसी मार्केट में दाखिल हुए, उस मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। एक दुकान के अंदर आपको गंदम पड़ी हुई नज़र आएगी, दूसरी दुकान के अंदर आपको आलू पड़े हुए नज़र आएंगे, तीसरी दुकान के अंदर आपको मक्की पड़ी हुई नज़र आएगी, चौथी दुकान में आपको धान पड़ी हुई नज़र आएगी। अब आपके पास पैसे हैं, 1,00,000 रुपये आपके पास है। मिसाल के तौर पे 10,000 लगा लें, 20,000 लगा लें, मैं एक वैसे मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। आपके पास 1,00,000 रुपया है, आपने जाके किसी न किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। आपने वो चीज़ ख़रीदनी है दुकानदार से, और आपने इंतज़ार करना है कि कब उसका रेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम इसको बेच के अपना नफ़ा ले लें। आपने 1,00,000 रुपए के आलू उठा लिए, आपने 1,00,000 रुपए की मक्की उठानी है, गंदम उठानी है, कोई भी चीज़, या मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपने 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं, 20-20 हज़ार आपने इन्वेस्ट करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो आप एक मार्केट के अंदर दाखिल हुए, आपने देखा कि आलू का जो आज का रेट है वो 2,000 रुपये है 100 किलो का। आपके पास 2,000 रुपये, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2,000 उस दुकानदार को देंगे, उससे आलू पकड़ के रख लेंगे। जब आलू का रेट 2,500 रुपये 100 किलो का हो जाएगा तो आप उसको सेल करेंगे उसी दुकानदार को, और वो आपको 500 रुपया प्रॉफिट देगा, 2,000 रुपये आपको वापस कर देगा। ठीक है, मतलब 2,500 रुपये आपको देगा, 2,000 रुपये आपने पहले इन्वेस्ट किए थे, 500 आपकी प्रॉफिट आ गई। ये सिंपल सी है मार्केट की एक कहानी, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब क्रिप्टो करेंसी एक मार्केट है जो हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे जो बड़ा फ़ायदा, ऑफ़लाइन मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको अभी एक मिसाल दी कि आप मार्केट में दाखिल हुए, वहाँ पे आपने कोई 4 फसलें देखी, आपने आलू, मक्की, धान या गंदम में से कोई एक सिलेक्ट की, आपने वहाँ से ख़रीदी, उठा के घर लाए। उसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। आपके पास जितने पैसे हैं आपने वो लेके अपने साथ वो उस मार्केट में दाखिल होना है, वहाँ से वो चीज़ उठानी है, फिर आपने लेके घर आनी है। आप उस चीज़ को वहाँ छोड़ के नहीं आ सकते, वो चीज़ आपने लेके घर आनी है। जब उसका रेट बढ़ेगा, और वो रेट इतने ज़्यादा कोई बढ़ते भी नहीं है, मतलब अगर गंदम आज 2,000 रुपये का एक मन है, 40 किलो है 2,000 रुपये का, तो वो अगले साल तक हो सकता है कि 2,000 का ही रहे, या हो सकता है कि 2,200 का हो जाए, 200 रुपये बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि गंदम अगले साल आपको 10,000 रुपये मन के हिसाब से आप सेल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। या अगले दिन ही वो 2,000 आपको प्रॉफिट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा साल इंतज़ार करेंगे, हो सकता है आपको 200 रुपये उसमें से फ़ी मन जो है वो प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने मोबाइल के अंदर ही कुछ बटन दबाए, आपके पास जो पैसे इसके अंदर पड़े थे वो कैसे अंदर रखने हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, परेशान नहीं होना। जो पैसे आपके मोबाइल में आपके सामने पड़े थे, आपने जस्ट एक बटन दबाया, आपने एक चीज़ वहाँ से ख़रीद ली। अब उन चीज़ों का नाम क्या है? BTC, अथीरियम, सोलाना, डॉज कॉइन, शिबा कॉइन,
इस तरह से और डॉट कॉइन है, काफ़ी सारे कॉइन या इनको टोकन कहते हैं। अब कॉइन का मतलब सिक्का होता है, सिक्का ही ले लें आप। ये एक करेंसी है, एक सॉफ्टवेयर की करेंसी जो मोबाइल में ही आपको पड़ी नज़र आएगी। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको पकड़ के उठा के कहीं रख नहीं सकते। आपने सॉफ्टवेयर की मदद से ही इसको ख़रीदना है। जैसे ही बटन दबाएंगे ये आपके खाते में जमा हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बटन दबाएंगे ये आपके खाते से निकल के चली जाएगी और पैसे आपके खाते में जमा हो जाएंगे फ़ौरन, ठीक है। तो इसमें कोई स्कैम वाली, फ्रॉड वाली कोई टेंशन होती नहीं है। अब मार्केट कैसी दिखती है, मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बता दूँ कि वो मार्केट दिखती कैसी है। अब वैसे तो आपको जो प्रोफेशनल जो बंदे हैं वो तो दिखाते ही रहते हैं। अब मैं आपको इजी लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ। ये है वो मार्केट, ठीक है। ये इधर आप देखें, ये वो मार्केट है। ये सारी वो ऐसे समझ लें, ये आलू, गंदम, मक्की, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये वैसे ही ये करेंसीज पड़ी हैं जिनके अंदर हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये BTC है, ये एथेरियम है, XRP है, TRX है, ये सारी चीज़ें वो पड़ी हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट एक बटन दबाया और बटन दबाने से क्या हुआ कि आप इसमें लगाना चाह रहे हैं $100। अब इसमें जितनी भी बात होगी वो डॉलर्स में होगी, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने $100 लगाने हैं BTC में, बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन क्या है, एक करेंसी है। एथेरियम भी एक करेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया आलू, गंदम, मक्की, इस तरह से ये 17,000 टोटल करेंसीज आज तक बन चुकी हैं जो मार्केट में, मुख्तलिफ मार्केट में चल रही होती हैं। अभी ये जो मार्केट मैंने आपको इसी मोबाइल में अभी दिखाई, ये दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो मार्केट मैंने अभी आपको दिखाई, इसका नाम है OKX, ठीक है। OKX एक मार्केट है। इसी तरह से और भी मार्केट्स हैं, जैसे बाइनांस है, KuCoin है, हॉबी है। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ये मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स में अलग अलग करेंसीज़ हैं। कुछ करेंसीज़ ऐसी हैं जो आपको OKX में भी मिल जाएंगी, बाइनांस में भी मिल जाएंगी, जहाँ भी आप हैं आप वहाँ पे वो ख़रीद सकते हैं। अब कुछ लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो सिर्फ बाइनांस पे बनाया होता है, कुछ ने अकाउंट अपना खोला होता है OKX में भी, बाइनांस में भी खोला होता है, हॉबी एक्सचेंज में, KuCoin में, हॉटबिट, बिटमार्ट, बिटमैक्स, बाईबिट, काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, अनगिनत। इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर पैसे डालने कैसे हैं, अब वो भी सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें। आपने अपने इजी पैसा के अंदर डिपॉजिट करवा लिया। इस चीज़ को तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे। इजी पैसा के ज़रिए आपने डिपॉजिट करवाया और उस डिपॉजिट को अब आपने भेजना है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर। आपके पास एक मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये थे, आपने इजी पैसा में जाके किसी भी शॉपकीपर से आपने कहा कि डिपॉजिट कर दे, वो आपके 20,000 आपसे पकड़ेगा, इजी पैसा के खाते में वो आपको डिपॉजिट कर देगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी पैसा अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जस्ट आपने कुछ बटन दबाने होते हैं। कैसे खुलता है वो भी आपको समझा दूंगा। अगर आप कहेंगे आपको नहीं पता तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इजी पैसा अकाउंट, जायज़ कैश अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी ये 3 सोर्सेज से, जायज़ कैश, बैंक अकाउंट कोई भी है, किसी भी बैंक का है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने पैसे उसमें रख दिए, 20,000 रुपये आपने रख दिए। अब आपने इसको क्रिप्टो करेंसी वाली एप्लीकेशन में लेके जाना है। इजी पैसा में तो आ गए 20,000, लेकिन अब आपने इसके डॉलर्स ख़रीदने हैं। अब डॉलर्स कैसे ख़रीदेंगे? पाकिस्तान में जब भी आप OKX के अंदर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप ऐसा करें, मैं वो वीडियो इधर ना आपको दिखा देता हूँ कि ये वो थंबनेल है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरे चैनल में जाके भी आप ये वीडियो ढूंढ सकते हैं और इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि इजी पैसा से क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है, बड़े ही आसान लफ्ज़ों में। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किल लफ्ज़ों की समझ जो है वो नहीं आ रही होती, ठीक है। तो इसलिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आपने अपने जो पैसे हैं वो सारे 20,000 रुपये जो थे वो आपने रख दिए अपनी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। अब वो पैसे आ गए OKX के अंदर, $120 आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डॉलर शो होंगे इनको आप कहेंगे USDT। ये करेंसी है, इसका रेट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, इसका रेट बिल्कुल सीधा चलता रहता है। 180 रुपये का एक USDT कॉइन है, 180 रुपये का। तो एक मिसाल के तौर पे आपने 120 रुपये के ख़रीदे, तो आप कैलकुलेटर खोल के मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि भाई इसका हिसाब कैसे करना है, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में वो भी समझा देता हूँ जी। तो ये कैलकुलेटर है,
इसके अंदर आपने जितनी आपके पास रकम पड़ी है आपने वो देखना है कि इसके USDT कितने बनेंगे। वैसे जब वो आप ख़रीद रहे होंगे तो वो तो कैलकुलेशन वो खुद कर देगा, मैं जस्ट आपके अंदाजे के लिए समझा रहा हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास पड़े थे 20,000, ठीक है, 20,000 इसमें लिखेंगे, ये देखें, ठीक है। इसको हमने तकसीम करना है 180 पे, तकसीम करेंगे 180 पे तो जवाब आएगा 111। तो अगर हमारे पास 20,000 रुपये पाकिस्तानी हैं तो $111 USDT करेंसी के हमारे OKX एक्सचेंज में हमें मिल जाएंगे। अब हम इनका क्या करेंगे? अब हम इनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कॉइन में, किसी भी टोकन में, जिसको कॉइन या टोकन जो भी आप बोल लें, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप OKX को खोलेंगे, ये देखें OKX को आपने खोला तो आपके सामने ये सारी की सारी जो हैं वो करेंसीज आ जाएंगी। ये देखें ये सारी वो लिस्ट पड़ी है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक चीज़ के ऊपर आपने कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है, वो कब आपने ख़रीदनी है, कब बेचनी है, वो सारी की सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। मैं जस्ट आपका ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने वाला हूँ कि इनको बेचना या ख़रीदना मतलब कितना मुश्किल है। ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप समझें। आपने जस्ट इसको क्लिक किया, ठीक है, ये नीचे 2 बटन आ रहे हैं, ये बाई एंड सेल, ठीक है। अब इन बटन्स को आपने क्लिक किया, आपने अगर ख़रीदना है या बेचना है, जो भी करना है आपने, पहले आप ख़रीदेंगे, आप बाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर ये सारी मालूमात आपके सामने आपको नज़र आ जाएगी, किस तरह से आपने ये ख़रीदना है। ये आपके सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसका रेट देखना है। इसका रेट अभी हाज़िर वक्त चल रहा है जी 2933 रुपये। ये सारी चीज़ें आपके सामने। इसके इंटरफेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। जहाँ पे वो मोबाइल उतने क्लियर से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले ये समझा लूँ। तो आपने जस्ट एक बटन दबाया, आपके पास जो $111 पड़े थे आपने उसमें से कितने लगाने हैं। एक मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो आपको कॉइन दिखाया इसका नाम है एथीरियम, ठीक है। ये 2015 में ये करेंसी लॉन्च हुई थी और ये सॉफ्टवेयर ही है। इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, इसको पकड़ के हम कहीं पे रख नहीं सकते, उठा नहीं सकते। इसको हम एप्लीकेशन के अंदर ही देख सकते हैं, इसको एप्लीकेशन के अंदर ही हम ख़रीदते हैं, उसी के अंदर हम बेच देते हैं। और जब रेट कम होता है तब हम ख़रीदते हैं, जब रेट ज़्यादा होता है तो हम बेच देते हैं। एक मिसाल के तौर पे आपने एथीरियम ख़रीद लिया तो इसका रेट चल रहा था $3000। अब आपने दूसरे दिन देखा तो इसका रेट हो गया $2900। तो आपने अगर $3000 इसमें लगाए थे तो आपको $100 का नुकसान हो रहा है अगर आप अभी सेल करेंगे। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान नहीं हो रहा। आपके पास एक एथीरियम जो है वो पड़ा है। जब आप बेचेंगे तब हाज़िर वक्त जो रेट है उसी के हिसाब से वो फाइनल किया जाएगा कि आपको नुकसान हो रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने $3000 का एक एथीरियम ख़रीद के अपने पास रख लिया। इसी एप्लीकेशन में वो शो हो जाएगा कि आपने ये एथीरियम ख़रीद के रख लिया। अब जब बेचना है, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो आप उसको सस्ते में नहीं बेचेंगे। जब आपको लग रहा है कि अब ये $3100 का हो गया है या $3200 का या इससे भी ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं अगर बेचता हूँ तो मुझे ये प्रॉफिट मिलेगी, तो आप उसको बेच दें। फ़ौरन वो 1 सेकंड के अंदर वो एथीरियम सेल होगा और आपके खाते में वो USDT वापस से जमा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने 3000 USDT लगाए थे। USDT का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर टेथर, ये इसका एब्रीवेशन इसकी होती है। तो आपने लगाए थे $3000, अब आपने बेचे हैं $3200 के। इसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है $2, $4, $5, वो फ़ीस इसमें से कट जाएगी। बाकी आपकी प्रॉफिट $180-90 जो आपकी प्रॉफिट होगी वो आपके खाते में ही सारी की सारी जमा हो जाएगी। अब आप उसको निकालना चाहते हैं। जैसे ही आपने वो ख़रीदे थे, जब वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे ही आपने वो ख़रीदे थे उसी तरह से अब आप उनको बेच भी सकते हैं। वो बंदे बैठे होंगे पाकिस्तान में, वो आपसे डायरेक्टली वो ख़रीदेंगे और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे भेज देंगे। बहुत ही आसान चीज़। अब इसके बारे में कुछ और भी सवाल पैदा होते हैं कि ये कोई स्कैम तो नहीं है, जब हम अपने पैसे इसके अंदर रख देंगे ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? जी, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनियां भाग भी जाती हैं, लेकिन वो तकरीबन 100 में से कोई एक भी मुश्किल से बनती है। अगर 100 कंपनियां आप देखें तो उनमें से कोई एक भी मुश्किल से बनेंगी जो आज तक भागी है, आज तक। और वो भी किसी न किसी वजह से उनके साथ कोई फ्रॉड खुद अपने साथ हो गया तो वो भागी, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जानबूझ के ये कंपनियां नहीं भागती। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने अपने पैसे किसी बैंक में रखे और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये बैंक भाग तो नहीं जाएगा।
बैंक नहीं भागा करते, बैंक आपके पैसे की हिफाजत करते हैं। ये कंपनियां बिल्कुल एक बैंक की ही वैल्यू रखती हैं। जैसे आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, अगर बैंक भाग सकता है, बैंक में चोरी हो सकती है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं अगर, तो फिर इन कंपनियों ने भी भागना है और इनमें भी चोरी होनी है। ठीक है, तो ये कंपनियां सेम एज इट इज़ जैसे बैंक काम करते हैं वैसे ही ये कंपनियां काम करती हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये हलाल है या हराम है। अब क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें हराम काम तो नहीं करना, हम सूद खोरी में तो नहीं आएंगे। मुनाफा लेना और चीज़ होती है, सूद लेना और चीज़ होती है। इसके अंदर दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें चल रही होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, या उसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग भी उसको कहते हैं। चीज़ एक ही है, फ्यूचर, मार्जिन, लेवरेज, सारी की सारी एक ही चीज़ है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। ये एक चीज़ हो गई फ्यूचर, मार्जिन, लेवरेज। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने $3000 का एक अथीरियम खरीद के रखा, जब उसकी प्राइस अप गई आपने उसको बेच दिया, आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे। अगर उसकी प्राइस $1 पे भी आ जाती है तो आपके पैसे बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े हैं, पैसे आपके ज़ाया नहीं हो रहे। जब उसको आप देखेंगे कि अब आपको प्रॉफिट आ रही है तो आप बेच देंगे। हाँ, अगर आपको एमरजेंसी में वो बेचना पड़ेगा तो अगर उसका रेट मिसाल के तौर पे आज आपने ख़रीदा, कल आपको किसी एमरजेंसी में बेचना पड़ा और उसका रेट अब खड़ा है जी $2900 या $2500, तो आपको उसमें से लॉस होगा। लेकिन अगर आपको एमरजेंसी नहीं है, आपने उसमें वो इन्वेस्टमेंट की हुई है जो पैसे आपको एमरजेंसी में नहीं निकालने, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आपको प्रॉफिट आ रही है तब आप बेचें, अदरवाइज़ आप उसको पड़ा रहने दें। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, आपके पैसे सेफ़ हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब दूसरे नंबर पे जो आती है फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको कहते हैं, मशहूर लफ्ज़ यही है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने एक अपने जहन के मुताबिक सोचा कि ये जो अथीरियम है आज इसकी प्राइस चल रही है इस वक्त पे $3000। आपने ये सोचा कि इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे आपको दो बटन मिलेंगे, एक बटन होगा लॉन्ग, दूसरा बटन होगा शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ये है आपने वो बटन तब दबाना है जब आपने ये सोचना है कि इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने $3000 लगा दिए। इस बात पे एक शर्त लगा दी कंपनी के साथ कि मैं $3000 इस चीज़ के ऊपर लगाता हूँ कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। और साथ में आपने कंपनी को कहा कि आप मुझे $3000 मेरे हैं, $5000 या $10,000 या मिसाल के तौर पे $30,000 तक आप मुझे कर्ज़ा दे दें। जब तक मैं आपको वो कर्ज़ा वापस नहीं करूँगा तब तक आप उसमें से मुझसे सूद लेते रहें। तो आपने कंपनी के साथ एक मुआहदा किया कि $3000 मेरे अपने पड़े हैं, $30,000 आप मुझे दें, मैं उसमें से आपको सूद दूंगा। और मैं मेरी ये जो एक सोच है कि ये रेट ऊपर जाएगा, तो ये रेट अगर ऊपर गया तो मैंने जो 30,000 आपसे लिए हैं उधार और 3,000 मेरे थे, मैं इस सारे की सारी की बचत आपसे लूँगा। आपने ये कंपनी से एक मुआहदा किया। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब समझा रहा हूँ बड़े आसान लफ्ज़ों में। तो आपने मुआहदा किया और उसके ऊपर आप सूद दे रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपसे कंपनी वो सूद ले रही है। अब हुआ क्या, आपने सोचा था कि रेट यहाँ से 3000 से रेट जाएगा ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको वो प्रॉफिट आती जाएगी। जो आपने कंपनी से इतना ज़्यादा वो कर्ज़ा लिया हुआ था, उसके बदले कंपनी आपके वो $3000 जो हैं उनको गिरवी रखेगी। कंपनी ने आपको तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा दे दिया ना, $30,000 आपने कंपनी से ले लिया कर्ज़ा, तो उस 30,000 लेने के बदले में कंपनी ने आपसे $3000 जो आपके थे वो कंपनी ने गिरवी रख लिए। अब हुआ क्या कि रेट ऊपर नहीं गया, रेट चला गया नीचे। आपकी सोच जो थी वो गलत साबित हो गई कि रेट ऊपर जाएगा, आपने ये सोचा था, रेट आ गया नीचे। अब उसकी एक लिमिट बनाएगी कंपनी, जितना ज़्यादा वो कंपनी कर्ज़ा देगी उतनी ही ज़्यादा वो लिमिट आपके करीब आएगी। मिसाल के तौर पे एक रेट की एक लाइन खड़ी है $3000 पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए $3000 पे एक लाइन खड़ी है। आपने सोचा कि यहाँ से रेट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट आएगी। अब कंपनी से आपने जितना ज़्यादा कर्ज़ा लिया, कंपनी ये जो नीचे वाली लाइन है ये इतनी ज़्यादा ही करीब करती जाएगी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, $3000 जो कंपनी ने आपसे ले के गिरवी रखे हैं, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ही रेट थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया तो वो ये लाइन बिल्कुल करीब खड़ी है, जैसे ही रेट नीचे आएगा तो आपका $3000 गया, कंपनी आपके वो अकाउंट वाश कर देगी। ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें लॉस के चांसेस 98% तक होते हैं, 98% तक, कि आपने सोचा था कि रेट ऊपर जाएगा लेकिन वो ऊपर नहीं गया, रेट नीचे आया, और नीचे आने से क्या हुआ कि कंपनी ने आपके $3000 भी आपसे ले लिए। अब आप बिल्कुल
आपके हाथ खाली हो गए। ठीक है, ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसको लेवरेज ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसको मार्जिन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। कंपनी आपको कर्जा देगी, उसमें से आपसे सूद अलग से लेगी, आपके पैसे अलग से खा जाएगी, और कंपनियां ऐसा करती भी हैं। आपने इस काम में नहीं पड़ना, ये इस्लाम में मुकम्मल तौर पे हराम भी है, और सभी जानते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। अच्छा, कुछ लोग इसको हलाल समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि ये सूद वो ले रहे होते हैं यहूदियों से या ईसाइयों से, और गैर मज़हब जो होते हैं उनसे सूद लेना वो समझते हैं कि जायज़ है। तो खैर, इस बारे में आप किसी आलिम दीन से पूछें, उसको पहले मुकम्मल तौर पे ये समझाएं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में ना तो कोई अलग से कंपनी आपसे सूद ले रही है, ना आपके अकाउंट वाश कर रही है, ना उसमें कोई लॉस है। इस तरह से आपने जैसे मार्केट से आलू खरीदे थे, जैसे गंदम खरीदी थी, वैसे ही आपके पास BTC या इथेरियम पड़े हैं, आपने वो खरीद लिए। उसमें से जैसे आप आलू खरीदते हुए किसी दुकानदार को कमीशन देते हैं, उसके प्रॉफिट उसको देते हैं, इसी तरह से आपने एक्सचेंज कहते हैं इस मार्केट को, जो OKX, बाइनांस वगैरह ये एक्सचेंज होती हैं, तो आपने इनको भी वो कमीशन देना है जैसे आप दुकानदार को आलू या गंदम खरीदते हुए कमीशन देते हैं। तो ये कोई सूद नहीं है, ये प्रॉफिट है। सूद वो बनता है जो मैंने आपको बताया, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग में जो कंपनियां आपको कर्जा दे के 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद वो आपसे पैसे ले रही होती हैं आपके अकाउंट से, और जब रेट नीचे आता है तो वो सारे के सारे पैसे खा जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे आखिर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो जो मैंने आपको बताए थे 2 बटन, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये है, लॉन्ग का मतलब ये था कि रेट, हमने सोचा कि रेट ऊपर जाएगा और हमने वो बटन दबाया, अगर रेट ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होगी। शॉर्ट का मतलब ये है कि हमने $3000 इस चीज़ पे लगाए, कंपनी से भी कर्जा लिया, $3000 अपने भी लगा दिए, और इस चीज़ पे लगाए कि रेट नीचे आएगा। अब इस सूरत हाल में अगर रेट खुदा न खास्ता ऊपर चला गया तो आपके $3000 कंपनी खा जाएगी। अगर मज़ीद इस चीज़ को आप क्लियर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगा। $2-3-4 लगा के मैं आपको करके दिखा दूंगा कि इस तरह से कंपनियां आपके पैसे खा जाती हैं। इसको कहते हैं अकाउंट लिक्विडेशन, लिक्विडेट होना। लिक्विडेट का मतलब है कि आपके पैसे सारे के सारे वो कंपनी खा जाती है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं बैक वक्त, तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस तरह का कोई डर नहीं है कि कंपनी आपके पैसे खा जाएगी। आपके पैसे सालों साल पड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बोला जा सकता है, इसके ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। स्टेकिंग होती है इसके अंदर कि आपने अपने पैसे 10 लाख रुपए के आपने कॉइन खरीदे और आपने उनको लगा दिया स्टेकिंग पे। जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट में कुछ रखते हैं, वैसे ही स्टेकिंग के ऊपर आप लगाते हैं कि आप कंपनियों से प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेकिंग है ये भी मेरे ख्याल से ये हराम बनती है, इसलिए मैं तो नहीं करता। लेकिन आप खुद भी किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें। आप अपने मसलक के मुताबिक, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्युअ, जहाँ भी आप जिस मसलक में भी हैं, आप अपने मुफ्ती से पूछें कि ये आपके मुताबिक हलाल है या हराम है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन बाकी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप खुले तरीके से मेरी कमेंट सेक्शन में आ जाएँ, आप पूछें मुझसे, मैं उसके ऊपर आपकी सवाल के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना के इसी तरह से आसान लफ्ज़ों में आपको वो समझा दूंगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जितने आसान लफ्ज़ों में समझाया है, इससे ज़्यादा आसान यूट्यूब के ऊपर तो आज तक किसी ने नहीं समझाया, या फेसबुक के ऊपर भी। तो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई सवाल आपका रह गया है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बाकी क्रिप्टो करेंसी किस तरह से आपने ख़रीदनी है, किस तरह से आपने बेचनी है, इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस में बनाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करें। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।